नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी जिस प्रकार एक्टिव हुई है, उसे लेकर विपक्षी खेमा में खलबली मचा हुआ है। न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता ईडी के शिकंजे में हैं। और इसकी बानगी आपने झारखंड में देख ली। वहां पर हेमंत सोरेन पर किस प्रकार ईडी का शिकंजा कसा और किस प्रकार अंतोगत्वा उन्हें इस्तीफा दिए जाने के बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया। और उसके बाद चंपई सोरेन का नाम चूंकि पार्टी की ओर से आ गया, विधायकों के साथ उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया, लेकिन फिलहाल जो है कहा जा रहा है कि गवर्नर की ओर से कोई भी आदेश नहीं आया है। तो ऐसे में वहां भी अब मामला लटका हुआ है। सियासत की बात करें तो, लेकिन ईडी के शिकंजे की अगर हम बात करते हैं तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और बिहार में भी लालू यादव, तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी का जो शिकंजा है, उसे लेकर अब तेजस्वी यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। कुछ दिनों पहले तक बिहार में डिप्टी सीएम थे, अब तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में सरकार से जाते ही तेजस्वी यादव पर जिस प्रकार ईडी का शिकंजा कसा है, वो इसका आरोप किस पर लगा रहे हैं और किस प्रकार लगा रहे हैं। साथ ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव ने कैसे तीखी प्रतिक्रिया दी है, किस प्रकार मोदी सरकार को घेरा है, वो तमाम बातें आप उनके इस सोशल मीडिया पोस्ट पर देख सकते हैं। देखिए, हम पढ़कर आपको बताते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है, बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड, भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब यह बात किसी से छुपी नहीं है। अहंकार से चूर भाजपा की हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी। राजद हेमंत सोरेन जेएमएम के साथ खड़ी है। ये तेजस्वी यादव ने न सिर्फ हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी को आत्मबल प्रदान किया है ऐसा लिख करके, बल्कि उन्होंने साफ बीजेपी की मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह जो जांच एजेंसियां हैं वो अब काम करने लगी हैं और विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट करके चुन चुनकर उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इसकी बानगी आपने पटना में देखी है। लगातार 2 दिनों तक राजधानी पटना में किस प्रकार का माहौल था वो आपने देखा। सरकार गए ज्यादा दिन नहीं हुए बिहार में, लेकिन ऐसे में तुरंत ही सरकार, जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं, वैसे ही लालू प्रसाद यादव जो है ईडी के पास पहुंचते हैं। उसके बाद माने उसके 1-2 दिन बाद पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव भी जाते हैं। एक दिन लालू यादव, एक दिन तेजस्वी यादव, और दोनों ही दिन राजधानी सड़कों पर राजद समर्थकों का हुजूम आपने देखा। तो ये ईडी की कार्रवाई जो है वो विपक्ष को अब नागवार गुजरने लगी है। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार हमला बोला है, उनके इस प्रतिक्रिया को देखकर लगता है कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। हालांकि राजद समर्थकों के जुटान पर सुशील मोदी का यह भी दावा रहा कि राजद की ओर से ये लोग जानबूझकर बुलाए गए ईडी वालों को डराने के लिए। बिहार में सियासत तो चल ही रही है, लेकिन फिलहाल झारखंड और बिहार में जिस प्रकार ईडी एक्टिव हुई है, उस पर तेजस्वी यादव ने फिर प्रतिक्रिया दी है और उनका गुस्सा एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार पर फूट पड़ा है। देखते हैं तेजस्वी यादव के इस आरोप का जवाब किस प्रकार जदयू खेमा की ओर से दिया जाता है, बीजेपी की ओर से दिया जाता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।